हाथरस मामले को लेकर गुरुवार को ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। इस दौरान यूपी पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हुई। धक्का मुक्की में राहुल गांधी भी जमीन पर गिर पड़े। राहुल ने पूछा कि ये तो बताओ कौन सी धारा पर गिरफ्तार कर रहे हो। एक्सप्रेसवे पर F1 गेस्ट हाउस पर कुछ देर राहुल प्रियंका को हिरासत में रखा गया। आखिरकार बिना पीड़ित के परिजनों से मिले दोनों दिल्ली पहुंचे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए गैंगरेप का गुस्सा पूरे देश में दिखाई दे रहा है। मृतक पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा देश एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहा है। इस बीच पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टरों के पैनल की ओर से जारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि युवती की मौत गले की हड्डी टूटने से हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बार बार गला दबाने से हड्डी टूटी थी। गले पर चोट के निशान भी मिले हैं। हालांकि रिपोर्ट में रेप की बात नहीं कही गई है। हाथरस गैंगरेप घटना की पीड़िता अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसके लिए इंसाफ लगातार मांगा जा रहा है। इस बीच महिला वकीलों ने भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी है। महिला वकीलों ने इस केस की जल्द सुनवाई करने और आरोपियों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की है। इस चिट्ठी में तमाम मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया है। हाथरस की घटनाओं को लेकर लोगों का गुस्सा शांत भी नहीं हुआ कि भदोही में एक नाबालिग दलित लड़की का बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया। उसकी हत्या सिर कुचल कर की गई है। लड़की के घर वालों का आरोप है कि बलात्कार के बाद उनकी बेटी को मार दिया गया। दलित नाबालिग लड़की घर से निकलकर पास के खेत में शौच के लिए गई थी, लेकिन काफी देर तक वो वापस नहीं लौटी। जब परिजनों ने खेत की तरफ जाकर देखा तो खून से सनी उसकी लाश वहां पड़ी थी। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में अदालत की अवमानना को लेकर 31 अगस्त को सुनाए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उन्हें ₹1 का जुर्माना लगाने के फैसले पर समीक्षा करने की मांग की गई है। दरअसल हाल में प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना मामले में दोषी पाया गया था। इसके लिए उन्हें सजा के तौर पर ₹1 का जुर्माना लगाया गया था। हालांकि प्रशांत भूषण जुर्माने का पैसा भर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान हवाई सफर के लिए खरीदे गए टिकट के मामलों पर बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन में रद्द की गई फ्लाइट के टिकट के पैसे लौटाने का आदेश दिया है। टिकट बुक करने वाले यात्रियों को पूरे पैसे मिलेंगे। पहले से बुक हुए टिकट के पैसे लौटाने के लिए 31 अक्टूबर तक का वक्त दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एयरलाइंस को इन कैंसिल टिकटों का पूरा पैसा वापस करना होगा और इसके लिए कोई भी कैंसिलेशन चार्ज वो नहीं लगा सकती। गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के एक नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है, जिसमें सरकार ने फैक्ट्रियों को छूट दी थी कि वो मजदूरों को ओवरटाइम मजदूरी का भुगतान किए बिना अतिरिक्त काम करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था की स्थिति बुरी हो गई है। ऐसे में मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं दिया जाना इसका एक कारण हो सकता है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बुधवार रात पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में नियंत्रण रेखा से सटे कृष्णा घाटी और गुरुवार सुबह जिला कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा से सटे नौगाम सेक्टर में भारी गोलाबारी की है। पिछले 12 घंटों के दौरान पाकिस्तान की ओर से की गई इस गोलाबारी में 3 भारतीय जवान शहीद जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है। राहत ये है कि इस बार जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्रालय की ओर से आंकड़ा भी जारी किया गया है। आंकड़ों की माने तो जुलाई के मुकाबले सितंबर जीएसटी वसूली 86,449 करोड़ रुपए से बढ़कर 95,480 करोड़ रुपए हो गई है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों की माने तो सीजीएसटी वसूली 15,906 करोड़ रुपए से बढ़कर 17,741 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं एसजीएसटी 21,064 करोड़ रुपए से बढ़कर 23,131 करोड़ रुपए हो गई है। इसके अलावा जीएसटी सेस वसूली 7,215 करोड़ रुपए से घटकर 7,124 करोड़ रुपए पर आ गई है। भारतीय शेयर बाजार में एक बार फिर रौनक लौट आई है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स करीब 630 अंक मजबूत होकर 38,697 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी में भी रौनक रही। निफ्टी 170 अंक मजबूत होकर 11,416 अंक के स्तर पर ठहरा।